स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत दिनों से जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक सर, उनका बयान शिक्षक बहाली को लेके यानी कि शिक्षक भर्ती को लेके आगामी जो 7वां चरण शिक्षक भर्ती होने वाला है, जिसके लिए अभी हम कह सकते हैं कि तमाम अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं उस बहाली को, उस नोटिफिकेशन को निकलवाने के लिए। इस पर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक सर, इनका कोई बयान आप लोगों को सुनने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि बिहार में सरकार की जो है अदला बदली हो चुकी है। नीतीश जी महागठबंधन में मिलकर अपनी सरकार बना चुके हैं और इसी के कारण जो है कोई भी नया बयान आपको देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में आज के विभिन्न अखबारों में, और दूसरी बात एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी जो बिहार में छठे चरण की बहाली का जो दौर चल रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है और वो समाप्त होने का नाम जो नहीं ले रहा था। इसी कड़ी में आज के विभिन्न अखबार में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज़ जो हैं इस बहाली की जो समाप्ति है उसकी ओर इशारा कर रही है, और ऐसे ही न्यूज़ आपको विभिन्न अखबारों में देखने को आज मिले होंगे। ऐसे में दीपक सर का जो बयान आया है 7वें चरण को लेके, उसकी ओर हम लिए चलेंगे। थोड़ा सा हम हेडिंग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती की चर्चा की गई है। योग्य अभ्यर्थी न मिलने व आरक्षण रोस्टर के कारण छठे चरण में 3 कोशिशों की यानी कि थर्ड राउंड के बावजूद भी 35% पद ही भरे जा सके हैं। और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं जिसे आप देख सकते हैं। और अगर प्राइमरी की अगर बात कीजिएगा तो 90,000 जो वैकेंसीज आई थी प्राइमरी लेवल के लिए यानी कि 1 to 8 के लिए, उसमें मात्र 41,000 यानी कि 41,000 सीट को ही भरे जा सके हैं, और रीमेन जो सीट बचते हैं वो अभी भी खाली हैं। आगे हम अगर देखेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है, 2716 बहाल खाली रह गए इतना। तो ये अगर ये न्यूज़ की अगर बात करें हम तो ये एस्टेट यानी कि 9, 10, 11, 12 के शिक्षकों की बात है, जहाँ लेकिन उसमें मात्र आपको 2,716 शिक्षक ही मिल पाए हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे सीट खाली है। आइए उस कटिंग की ओर, उस न्यूज़ की तरफ आपको लिए चलते हैं जहाँ कह सकते हैं कि दीपक कुमार सिंह जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनका जो बयान आया है छठे चरण को लेके, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। 3 साल की प्रक्रिया में मिले मात्र 2700। हालांकि यह न्यूज़ जो है एस्टेट वालों के लिए है, क्योंकि एस्टेट की ही विशेष चर्चा इसमें की गई है। बट ये प्राइमरी लेवल की भी बहाली आएगी। कह सकते हैं कि एस्टेट लेवल से कोरिलेट कीजिएगा, संबंध जोड़िएगा उससे, तो एस्टेट लेवल का, अन्यथा प्राइमरी का भी बहाली आने वाला है। तो दीपक सर ने क्या कुछ कहा, आइए हम उसको देखते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा जूम करके यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य के 9360 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में 32,714 रिक्त पदों पर 3 साल की कवायद के बाद भी नियुक्ति के परिणाम हताश करने वाले आए हैं, यानी कि निराशा ही हाथ लगा है। दूसरी तरफ देखिए बात यहाँ कर रहे हैं, अब 7वें चरण की बात यहाँ से स्टार्ट होती है। एक तरफ 7वें चरण के नियोजन को शीघ्र शुरू करने के लिए अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, और दूसरी ओर शिक्षा विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले। ये है। और उसके बाद 2 चरणों में 30 जुलाई और 26 अगस्त को बटे नियुक्ति पत्र के विवरण सरकार को जिला में मिल चुके हैं। शिक्षा विभाग ने जो छठे चरण की नियुक्ति की फाइनल रिपोर्ट तैयार की, उसके मुताबिक महज 2716 शिक्षक ही मिल पाए हैं। तो इस प्रकार से पूरा न्यूज़ मैं नहीं पढ़ूंगा, इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है कि शिक्षकों की बहाली होने के बावजूद भी योग्य शिक्षक नहीं मिल पाए, खाली रही है। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ आप देखिएगा सामाजिक विज्ञान को छोड़ सभी विषयों के अधिसंख्य पद खाली रह गए हैं, यानी कि सोशल साइंस में ही बहुत हद तक शिक्षक मिल पाए और अन्य जो विषय हैं उसमें शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। अब जो है छठे चरण को समाप्त कर 7वां चरण आरंभ करेंगे। दीपक सर का ये बयान है। यहाँ आप यही चीज़ मैं कह रहा था कि बहुत दिन से इनका जो है सो नहीं आया, और थोड़ा डिटेल में भी
उनका स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप बने रहिए। तो अब छठे चरण को समाप्त कर दिया जाएगा और 7वां चरण आरंभ करेंगे दीपक सिंह, यानी कि अपर मुख्य सचिव का ऐसा कहना है। और इधर आइएगा तो यहाँ जो फुल स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल रहा है उनका, उसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। योग्य शिक्षकों का अभाव देखा गया, सक्षम आवेदक थे भी तो काउंसलिंग व अन्य चयन प्रक्रिया में कम शामिल हुए। 2011 में एस्टेट उत्तीर्ण आवेदक थे और 2022 में नियुक्ति पूर्ण। चूँकि 2011 में ये लोग एस्टेट पास के, जो भी हाई स्कूल वालों की जो छठे चरण में नियुक्ति हुई है 2011 के एस्टेट पास ही हैं, और 2022 में नियुक्ति पूर्ण हो रही है चूँकि, तो ऐसे में बीच में बहुत सारा गैप हो गया, जिसमें जितने भी कैंडिडेट सफल कैंडिडेट थे वो इधर उधर हो सकते हैं, कहीं किसी का जॉब हो गया हो या कहीं इधर उधर अपना रोजी रोटी में लग गए होंगे, तो ये भी बहुत बड़ा कारण था। तो ज़्यादातर कहीं और कार्यरत हो गए होंगे। 7वें चरण में यह समस्या नहीं आएगी क्योंकि 2019 एस्टेट में ही 80,000 उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये न्यूज़ है एस्टेट, इसलिए मैंने बोला था कि एस्टेट, तो एस्टेट के बारे में इन्होंने लिखा है। लेकिन जब भी 7वां चरण स्टार्ट होगा, 7वां चरण आने की बात कर रहे हैं दीपक सर, तो 7वां चरण जब भी आएगा तो प्राइमरी को लेके ही आएगा, प्राइमरी को छोड़ के नहीं आएगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पॉजिटिव रहा होगा आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।